तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉकडाउन क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे कंबशन एंड फ्लेम, हमारे केमिस्ट्री का पार्ट है और इसका पार्ट 2 हम पढ़ेंगे आज। पहले लेक्चर हमने इंट्रोडक्शन किया था, अब हम पार्ट 2 पढ़ेंगे इसका। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, कल वीडियो नहीं आ पाई थी, तो उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिए। चलिए पढ़ते हैं आगे। टाइप्स ऑफ कंबशन। कंबशन बेसिकली 4 टाइप्स के होता है। ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था। स्लो कंबशन, रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड एक्सप्लोसिव कंबशन। 4 तरह के होते हैं: स्लो, रैपिड, स्पॉन्टेनियस और एक्सप्लोसिव कंबशन। चलिए पढ़ते हैं स्लो कंबशन क्या होता है। स्लो combustion: when a combustible substance undergoes a combustion without any external heat and produce very light heat but no light is produced is called combustion, slow combustion. जब कोई भी combustible substance undergoes a combustion, जब कोई भी combustible combustion reaction करता है without any external, जब कोई भी external heat नहीं देता है, जैसे मान लीजिए अगर आप आयरन को हीट करें तो आपको अगर उसको आप टच करें, वैसे टच मत करिएगा, ये बहुत हज़ार्ड और बहुत हार्म करेगा। तो एक्सटर्नल हीटर गर्मी में बाहर हाथ जल जाता है, यानी वो एक्सटर्नल हीट होता है। वैसे ही अगर आप किसी भी कंबस्टिबल सब्सटेंस को कंबशन कर रहे हैं, अगर उसमें एक्सटर्नल हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही है या हो भी रही है तो बहुत कम, वेरी लिटिल हो रही है, लेकिन लाइट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो उसे हम स्लो कंबशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल डाइजेशन, हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है, वो भी कंबशन रिएक्शन है, उसमें भी हीट प्रोड्यूस होती है। कभी देखते हैं हमारा पेट गर्म हो जाता है तो वो भी एक कंबशन रिएक्शन होता है, पर लाइट प्रोड्यूस नहीं होता वहाँ, इसी को हम स्लो कंबशन पढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं रैपिड कंबशन। ये क्या होता है? द कंबशन इन विच सबस्टांसेस बर्न रैपिडली टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम इज नोन एज रैपिड कंबशन। ऐसा कंबशन इन विच सबस्टांस बर्न्स रैपिडली, जिस कंबशन में सबस्टांस बहुत तेज़ी से जलते हैं तो प्रोड्यूस हीट, बहुत तेज़ी से जलते हैं हीट प्रोड्यूस करने के लिए, एंड लाइट, और लाइट भी प्रोड्यूस करते हैं लेकिन बहुत वेरी शॉर्ट टाइम। इसको कॉपी में लिख लीजिएगा, वेरी शॉर्ट टाइम इज़ नोन एज रैपिड कंबशन। तो ऐसे कंबशन जो बर्न करते हैं बहुत तेज़ी से और लेकिन बहुत कम समय लेते हैं, उन्हें हम रैपिड कंबशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल याद हुआ, बर्निंग ऑफ कुकिंग गैस इन अ गैस स्टोव। जब गैस स्टोव में आप कुकिंग गैस को बर्न करते देखते हैं, कम समय में बहुत तेज़ी से बर्न होता है, उसको हम रैपिड कंबशन कहते हैं। यहाँ एक और पॉइंट मैंने लिखा है, इन रैपिड कंबशन एक्सटर्नल हीट मस्ट बी गिवन सो डैट सबस्टांस कैन बी बर्न। तो जैसे कि मैंने बताया, इन रैपिड कंबशन एक्सटर्नल हीट ज़रूरी है, अगर एक्सटर्नल हीट रहेगा तभी वो रैपिड कंबशन होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, बर्निंग ऑफ कुकिंग। अगर आप कुकिंग गैस पे कुछ भी बना रहे हैं तो एक्सटर्नल हीट प्रोड्यूस होती है, तभी गर्म होता है, तभी तो वो पकता है, तो इसी को हम रैपिड कंबशन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पॉन्टेनियस कंबशन, ये तीसरा है। द कंबशन इन विच द सबस्टेंस बर्न ऑन इट्स ओन विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल हीट इज नोन एज स्पॉन्टेनियस कंबशन। ऐसा कंबशन इन विच सबस्टेंस अपने आप से बर्न करता है विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल, बिना एक्सटर्नल हीट के, इसको हम स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, फॉरेस्ट फायर आर कॉज्ड ड्यू टू हीट ऑफ सन और लाइटनिंग। कभी सूर्य की गर्मी या बिजली की तड़कने से फॉरेस्ट में आग लग जाती है, तो वो अपने आप से आग लगती है, बिजली तड़पने से या सन की बहुत गर्मी से, इसको हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहेंगे। इसमें अपने आप से खुद से कर रहा है, कोई सोर्स नहीं है या कोई मीडियम नहीं है। तो ये तीसरा पार्ट हो गया, इसे भी याद रखिएगा और इसका एग्जांपल जरूर एक याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लोसिव कंबशन, चौथा पार्ट। अ वेरी फास्ट combustion reaction in which a large amount of heat, light and sound are produced is known as explosive combustion. ऐसा combustion reaction जिसमें बहुत तेज़ी से हीट, लाइट और साउंड प्रोड्यूस हो, और वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में, उसको हम एक्सप्लोसिव कंबशन कहते हैं। जैसे दिवाली में पटाखे जलाते हैं तो वो तो आप देखते हैं कितना तेज़ी से ब्लास्ट करता है वो, और कितने ज़्यादा आवाज़ करता है। जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, अगर आप किसी भी बॉम्ब, किसी भी कंट्री, जब देखें कि हिरोशिमा और नागासाकी जापान में, वहाँ पे अमेरिका ने न्यूक्लियर बम छोड़ा था, तो वहाँ बहुत ज़्यादा बर्बादी हुई, बहुत ज़्यादा आवाज़ किया और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉयशन हुआ, और वो भी बहुत कम समय में हुआ। तो बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है और बहुत कम समय में, उसको हम कहते हैं एक्सप्लोसिव कंबशन। एक्सप्लोसिव से ऐसा आप समझ सकते हैं एक्सप्लोजन, इसको बेसिकली आप एक और कंबशन बोल सकते हैं, एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन इसको याद रखिएगा, ये पूछ सकता है कहीं कहीं एक्सप्लोसिव कंबशन है, देखिए एक्सप्लोजन दे सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। और इसका एग्जांपल दो जरूर है, देखिए न्यूक्लियर बॉम्ब्स, फायर क्रैकर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंडीशन एसेंशियल फॉर कंबशन, कौन कौन से
कंडीशनल कंबशन के लिए वेरी ज़रूरी, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने मिक्स कर दिया, वेरी ज़रूरी बोल दिया, क्योंकि आप मज़े में पढ़ते रहिए। वेरी ज़रूरी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला है फ्यूल, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है इग्निशन टेम्परेचर। फ्यूल तो आपको पता ही है, कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। ऑक्सीजन पता ही, ऑक्सीजन लिख दे रहे हैं फोटो, ये सब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर इग्निशन टेम्परेचर, इसको हम रुकिए शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, कलर चेंज करें, इसको हम लो टेम्परेचर कहते हैं। लो टेम्परेचर, इसको हम लो टेम्परेचर कहते हैं। तो ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे। हमारे 2 टेलीग्राम चैनल है, एक जो पहला है वो चैनल है, इसे आप ज्वाइन करिए, और दूसरा है ये डाउट क्लियरिंग ग्रुप है, t.me/chs prep 2021। जल्दी से जुड़ जाइए, ये भी बहुत जल्दी प्राइवेट होने वाला है, तो बाद में आपको समय नहीं मिलेगा। इसमें हम डेली DPP देते हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी देते हैं, होमवर्क्स देते हैं, बच्चों को डाउट क्लियर करते हैं। जल्दी से जुड़ जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे।